भारत एक ऐसा देश जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि एक विचारधारा की है। ये कहानी है टाटा ग्रुप की। अध्याय 1, एक सपना जो समय से आगे था। 19वीं सदी का भारत, चारों ओर अंग्रेजों का शासन और भारतीयों के लिए सीमित अवसर। लेकिन इसी समय एक व्यक्ति ने सोचा, क्यों ना हम खुद अपना भविष्य बनाएं? ये व्यक्ति थे जमशेदजी टाटा। उन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं किया, उन्होंने एक मिशन शुरू किया। उनका सपना था भारत में स्टील बनाना, भारत में विश्व स्तरीय शिक्षा लाना और देश को ऊर्जा से मजबूत बनाना। अध्याय 2, जब असंभव को संभव बनाया गया। जब टाटा स्टील की नींव रखी गई तो दुनिया ने कहा, यह भारत में नहीं हो सकता। लेकिन टाटा ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। आज जमशेदपुर शहर उसी सपने की पहचान है। अध्याय 3, ज्ञान की रोशनी। जमशेदजी टाटा का मानना था, देश को मजबूत बनाना है तो शिक्षा जरूरी है। इसी सोच से जन्म हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का। यह सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि भारत के वैज्ञानिक भविष्य की नींव है। अध्याय 4, आसमान को छूने का हौसला। समय बदला और नेतृत्व आया JRD टाटा के हाथों में। उन्होंने भारत को पंख दिए। शुरू हुई भारत की पहली एयरलाइन एयर इंडिया। यह सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी, भारत के लिए, भारतीयों के लिए। अध्याय 5, एक नया युग, रतन टाटा का दौर। अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां टाटा समूह को मिला एक ऐसा नेता जिसने इसे वैश्विक पहचान दिलाई। नाम रतन टाटा। रतन टाटा सिर्फ एक उद्योगपति नहीं है, वे एक इंसान है जिनकी सोच दिल से निकलती है। वे हमेशा कहते हैं, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूं और उन्हें सही बनाता हूं। उनकी सादगी, उनकी विनम्रता उन्हें सबसे अलग बनाती है। टाटा नैनो, एक आम आदमी का सपना। एक दिन रतन टाटा ने देखा कि एक परिवार स्कूटर पर सफर कर रहा था, बारिश में भीगते हुए, बच्चों को संभालते हुए। उसी पल उन्होंने सोचा, हर भारतीय के पास एक सुरक्षित कार होनी चाहिए। और यहीं से जन्म हुआ टाटा नैनो का। यह सिर्फ एक कार नहीं थी, ये एक भावना थी। दुनिया में भारत का नाम। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धियां हासिल की। जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण, टेटली को खरीदना। इन कदमों ने दिखाया, भारत सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति भी है। मानवता सबसे ऊपर। रतन टाटा की सबसे बड़ी खासियत है उनका दिल। मुश्किल समय में, चाहे प्राकृतिक आपदा हो या संकट, टाटा समूह हमेशा आगे आता है, क्योंकि उनके लिए व्यापार का मतलब सिर्फ लाभ नहीं बल्कि लोगों की मदद करना है। अध्याय 6, टाटा, एक नाम, एक विश्वास। आज टाटा ग्रुप 100 से ज्यादा देशों में काम कर रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? विश्वास। लोग टाटा के प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे भरोसेमंद हैं। अंतिम संदेश, एक प्रेरणा। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? सपने देखो, बड़े सपने। मुश्किलों से डरो मत और सफलता को सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी बनाओ। टाटा समूह की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक इंसान का सपना पूरे देश का भविष्य बदल सकता है। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं थी, ये एक सोच थी, एक विरासत थी और एक प्रेरणा है जो हमेशा जिंदा रहेगी।